नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि 1 से लेकर 7 फरवरी तक आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं पाइसिस। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी पाइसिस 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आपकी पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ सोर्ट्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपके साथ आपके पर्सन का जो रिश्ता था उनको लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है। ये जो हम लोगों में रिश्ता चल रहा था, ये जो बॉन्ड था ये खत्म है। अब मुझे अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपनी तरफ से इस रिश्ते में बहुत सारा एफर्ट डाला है, उसका परिणाम कुछ नहीं मिला, धोखा ही मिला है। अब मुझे अपने पर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है। इसकी वजह से ये इंसान अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपने अबंडन, अपनी प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान दे रहा है। इनको अपनी सक्सेस का परिणाम भी मिल रहा है और उसका इंतजार भी ये कर रहा है कि मैंने जितना मेहनत किया उसका परिणाम मुझे मिल जाए, क्योंकि रिश्ते से तो मुझे धोखा ही मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने आपको पूरी तरीके से भूल चुके हैं। इनको याद है आपके प्यार, आपका अट्रैक्शन, आपका स्पर्क सब याद है, लेकिन फिलहाल ये उन चीजों से खुद को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रिश्ते से उनको शायद धोखा ही मिला है, ऐसा उनको लगता है। कार्ड के अनुसार देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। एम्प्रेस, डेफिनेटली आप अपना ख्याल रखने में बिजी हो। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लग रहा है कि दोनों गुस्से में हो, दोनों ही सेम सोच रहे हो। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप अपनी इमोशन को छुपा रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। हालांकि आप भी इस रिश्ते की परेशानी को खत्म करना चाहते हो, लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहते हो, लेकिन आप उन चीजों को दिखाना नहीं चाहते हो जो आपके अंदर चल रहा है, जो दर्द से आप गुजर रहे हो। आप खुद का ग्रूमिंग करके, खुद का ख्याल रख रहे करके दूर से उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हो और ऐसे दिखाना चाहते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप अपनी पेन को हाइड कर रहे हो और आप लड़ाई झगड़े से दूर जाना चाहते हो। लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास भी है और आप भी चाहते हो कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए, रिश्ते जो है वो सही हो जाए, क्योंकि अंदर की जो बात है वो है आपका इमोशन, जो कि आप खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं पाइसिस। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। द हर्मिट का कार्ड आया है। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। हामिद के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत समझदार हो, आप रिश्ते को एक बोझ की तरह ना लीजिए और रिश्ते में नए शुरुआत करने के लिए जो भी किया जा सकता है वो कोशिश आपको करनी चाहिए। दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, खुद को स्टक करके ना रखिए, थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस की एनर्जी में आइए और रिश्ते में एक स्टेबल शुरुआत करने की एक रिस्क आप ले सकते हो, क्योंकि आप समझदार हो और आप मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना जानते हो। अगर बच्चों से रिलेटेड आपका रिश्ता है, मतलब आप बच्चों की माता या पिता हो, तो बच्चों के फ्यूचर के लिए भी आपको एक कोशिश करनी चाहिए, ना कि बोझ की तरह रिश्ते को देख के खुद को स्टक रखना सही होगा। आपको आगे बढ़ के एक्शन लेना चाहिए, ऐसा उनको लगता है कि आप रिश्ते को बोझ की तरह देख रहे हो और स्टक हो और आप इंतजार कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस करें और रिश्ते में आगे बढ़े। आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना है वर्गो एंड स्कॉर्पियो जो है वो हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। पाइसेस, 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हारोफेंट एंड टू ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आप भी आपके पर्सन से वही उम्मीद कर रहे हो कि ये रिश्ते छोड़ के ना जाए, रिश्ते में काम करे, थोड़ा सा वक्त दे रिश्ते को, क्योंकि ये रिश्ता स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। एक सही निर्णय लेके अगर ये आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक सही निर्णय ले, दुविधा में ना रहे, जो रिश्ते के लिए सही है, उनके लिए सही है, वही निर्णय ये ले। रिश्ते छोड़ के जाना रिश्ते को सही करने का कोई उपाय नहीं हुआ। अगर ये मेहनत करेंगे रिश्ते में तो एक सही निर्णय लेंगे तो ये रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। उनको एक निर्णय लेने की ज़रूरत है। और जिस रिश्ते में अगर आपके साथ ये पर्सन शादीशुदा है और ये किसी और रिश्ते में जुड़े हुए हैं, तो आप चाहते हो कि उस रिश्ते से ये मूव ऑन करे, लेकिन ज़िम्मेदारी से नहीं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है रिश्ते की। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। रिश्ते की आउटकम स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि अभी इस हफ्ते जो है ना, आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। इसीलिए रिश्ते छोड़ के जाने के बारे में मत सोचिए। रिश्ते छोड़ के जाने
जाना कोई समाधान नहीं है। आप लोग हिम्मत रखिए, जो कि आपको रखना पड़ेगा और हिम्मत रख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है रिश्ते सही होने में थोड़ा वक़्त लगे, लेकिन रिश्ता सही होगा अगर आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है कोई थर्ड पार्टी अगर रिश्ते में है, अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो, तो आप मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन मूव ऑन कर जाने से आपके दिल से ये रिश्ता नहीं जाएगा। अगर आप मूव ऑन करते हुए भी खुद के स्टेबिलिटी के बारे में सोच सकते हो, काम कर सकते हो, तो वो अच्छा है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो मूव ऑन किए बिना आपको अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो इंसान शादीशुदा है या फिर आपके पास खुद शादी का रिश्ता है, तो आपको हिम्मत जुटा के दोनों रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। देख लेते हैं एंजल की तरफ से, हिम्मत इस हफ्ते आपको रखना पड़ेगा। एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आप लोग बहुत परेशान हो पाइसिस, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिचुएशन ही है ऐसा कि बिना परेशान हुए काम ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए यूनिवर्स का यही गाइडेंस है आपके लिए कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन ही आपका प्रश्न का उत्तर दे सकता है कि आप इतने परेशान जो हो, ये आपको मेडिटेशन के द्वारा ही पता चल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।